नमस्कार। आज का हमारा विषय है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 11वीं क्लास का प्रथम अध्याय है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री है क्या। इसकी शुरुआत कर रहे हैं अध्याय की। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे मन में उठता है जब हम विज्ञान संकाय लेते हैं, तो किसी पर्टिकुलर विषय को जब पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में जानने की इच्छा होती है कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मैटर की स्टडी है। मैटर को दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो इसका जो बाहर जो दिखता है, जो फिजिकल फोर्सेस हैं, या जो बल्क की जो स्टडी है, जो बल्क की स्टडी है वो फिजिक्स के तहत आती है, और जो माइक्रो लेवल की स्टडी है वो केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। जब हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर, anything which occupies space, have mass and can be felt by any of our five senses। मतलब जिसमें मास है, जो स्थान घेरता है, और हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से किसी भी एक के द्वारा जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसे मैटर कहते हैं। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, किस किस चीज से मिलके ये बना है, उनकी स्टडी भी केमिस्ट्री में करते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी दो तरह की पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के अंदर फिजिकल स्टेट क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, उनकी हम बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाउ दे रिएक्ट विद द वाटर, हाउ दे रिएक्ट विद एयर, हाउ दे रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स is comes under the chemical properties and the law governing the changes in matter। मैटर में जब परिवर्तन आता है, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, तो उस अभिक्रिया की दौरान कौन से लॉज फॉलो होते हैं उनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और वो लॉ कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के लॉ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉज हैं। ये तो हुई बात केमिस्ट्री क्या है। अब है कि केमिस्ट्री क्यों पढ़े हम, व्हाई केमिस्ट्री, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और जीवन के हर क्षेत्र में इसका योगदान होता है। केमिस्ट्री प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे, सभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत ही वास्ट विषय है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं केमिस्ट्री इन मेडिसिन। आज के दिन जीवन के अंदर जितने भी बीमारियां हैं या दूसरी तरह की जो तकलीफ है शरीर की, जो भौतिक ताप है हमारे शरीर के, उन सब के लिए केमिस्ट्री जो है एक वरदान साबित होती है। बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसमें टेक्सोल जैसी दवाएं हैं, सिस्प्लेटिन जैसी दवाएं हैं जो कैंसर की थेरेपी में काम आती है, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती हैं। एजिडोथायमिडीन है जो कि एड्स के जो पेशेंट है, उन जो एड्स के जो विक्टिम है उनके लिए काम आती है, एंटीवायरल ड्रग के रूप में काम आती है। इसके अलावा प्रोफाइलेटिक्स हैं जो कि डिजीज को प्रिवेंट करने की स्क्रीन और वैक्सीन का काम करती हैं। इसके अलावा हम जो डेली रूटीन हमारा लाइफ है उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, सर दर्द है, पेट दर्द है, या किसी पर्टिकुलर हिस्से में, शरीर के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो गई जिसकी वजह से उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो अनेस्थेसिया दिया जाता है। या कहीं कोई चोट लग गई है, उस चोट को ऊपर जो दवाई लगाई जाती है वो सब केमिस्ट्री की देन है। चाहे वो एनाल्जेसिक हो, चाहे वो एनेस्थेसिया हो, चाहे वो एंटीसेप्टिक हो, सब केमिस्ट्री से आता है। जिसमें डिटोल है, पैरासीटामोल है, एस्प्रीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरोफॉर्म है, ये सब केमिस्ट्री की देन है। इसके बाद हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड्स की। डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर used to kill microorganisms other than the human body or other than the living tissue। जैसे कपड़े हैं, घर की जो फर्श है वो साफ करनी है, टॉयलेट को साफ करना, वहाँ जो केमिकल्स यूज करते हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जिसमें फिनाइल जिसे बोलते हैं, फिनाइल है, या आजकल जो हार्पिक वगैरह जो आ रहे हैं वो हैं, जर्मिसाइड्स हैं, जर्म्स को किल करने के लिए दवाई डाली जाती है पीने के पानी में, क्लोरीन की टेबलेट डालते हैं, वो सब केमिस्ट्री की देन है। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स हैं, ट्रांकुलाइजर्स हैं। एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी और अदर एनिमल बॉडीज। जो शरीर है मानव का या वो दूसरे जो जीव हैं उनके शरीर में जो
बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज पैदा हो रही है, उन बैक्टीरियाज को किल करने या उनके जीवन की उनकी जो ग्रोथ है उसको कम करने के लिए जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। सिंथेटिक भी होती है, नेचुरल भी होती है। इसके अलावा ट्रंक्यूलाइजर्स है। कई बार ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है कि आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उस केस में उसके घबराहट को दूर करने के लिए जो केमिकल जो उनको दिया जाता है वो ट्रंक्यूलाइजर कहलाता है। इसके अलावा सिंथेटिक विटामिन और टॉनिक्स की भरमार है। मार्केट में आप देखते हो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के नेम से बहुत सारे टॉनिक्स और विटामिन आ रहे हैं। मेडिसिन के अलावा हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स की। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में हमारे पास फाइबर्स हैं, नाइलॉन का है, रेयन है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, डेक्रोन है, ओरलोन है, कपड़े बनते हैं इनसे, इनसे पर्दे बनते हैं, इनसे वो बहुत सारी जो आइटम्स हैं डेली लाइफ के अंदर जो यूज होते हैं उनकी फॉर्मेशन इन फाइबर से होती है। इसके अलावा प्लास्टिक है। आज के दिन प्लास्टिक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गया है इस जीवन का। हम हमारा जो डेली लाइफ है, सुबह उठ करके जो ब्रूश करते हैं उससे लेकर के और शाम को सोते हुए जो ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं, जो कम्बल जो ओढ़ा जाता है, वहां तक के जो केमिकल्स है उसमें प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल होता है। दीवारों पे जो पेंट किया जाता है, मोटर में जो हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, में जो वार्निश डाला जाता है, जो इनेमल्स हम यूज करते हैं या जो कलर के लिए डाई इस्तेमाल की जाती है, सब केमिस्ट्री की देन है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, सिरामिक्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, जो भी है, मेट, आयरन, इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम केमिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री का और जो महत्वपूर्ण रोल है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। केमिकल फर्टिलाइजर्स हम आज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आज हम इनके बिना जो प्रोडक्शन है उसके बारे में सोच भी नहीं पाते, क्योंकि जब से ये केमिकल्स आए तब से हमारा जो प्रोडक्शन है फसलों का वो बढ़ा है। इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसमें यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कुछ एग्जाम्पल है और बहुत सारे इसमें केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स की। आज जो बीमारियां हैं पेड़ पौधों में लगने वाली या जो कीड़े लगते हैं उनको खत्म करने के लिए डीडीटी, गामाक्सेन, मिथाइल ऑक्सीक्लोर, ये केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उनको किल करने के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में प्रिजर्वेटिव्स हैं। आज जो भोजन, जो पैक्ड फूड मटेरियल आता है मार्केट में, डिब्बे बंद जो भोजन आ रहा है, उसमें सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड और सैलिसाइलिक एसिड जैसे केमिकल्स यूज होते हैं जो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जम से उसको बचाते हैं। इसके अलावा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कंफर्ट करने के लिए, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, हमें प्लेजर, खुशी के लिए, सुख देने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है उसमें केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज यदि आप देखो तो जिस पेपर पे लिख रहे हैं वो सब केमिस्ट्री की देन है। जो कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन जैसे जो नेचुरल फाइबर है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ज्यादातर जो फाइबर हम यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, केमिस्ट्री की देन है। कॉटन में भी जो कलर दिया जाता है वो केमिस्ट्री की देन है। साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक्स जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो तेल है, फ्लेवरिंग एजेंट है, डाई है, परफ्यूम है, सब केमिस्ट्री की देन है। केमिस्ट्री के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि ये सब चीजें होंगी। एयर कंडीशनिंग मटेरियल है। आजकल जो एयर कंडीशन है उनके अंदर जो लिक्विड अमोनिया या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड या दूसरी जो गैसेज यूज होती हैं वो सब केमिस्ट्री की देन है। फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्म होती है सेल्यूलोइड कोटेड होती है, जो पर्दे के ऊपर जो फोकस डाला जाता है, वो सेल्यूलोइड जो फिल्म आती है वो सब केमिस्ट्री की देन है। सेल्यूलोज एसिडेट की बनी हुई फिल्में होती हैं। आज जो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे हैं उसमें केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा योगदान देती है। एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, वुड है, न्यूक्लियर फ्यूल है। पेट्रोलियम को जमीन से निकालना, उसको डिस्टिलेट करना, डिस्टिलेट करने के बाद में अलग अलग सैंपल्स को अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको सप्लाई करना, ये सारा काम केमिस्ट्री की वजह से हो पाता है। कोयले को जमीन के नीचे से निकालना, कोयले को निकालने के लिए जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए मास की व्यवस्था होना, वो सारी व्यवस्थाएं केमिस्ट्री करती है। न्यूक्लियर फ्यूल्स है, न्यूक्लियर फिशन है, फ्यूजन रिएक्शन है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूल जो है जिसे हम फ्यूचर फ्यूल भी कह सकते हैं वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की प्रोडक्शन, इसकी स्टोरेज, इसका इस्तेमाल, ये सब केमिस्ट्री के ऊपर निर्भर है। आज जो फ्यूल सेल की हम कल्पना करते हैं या फ्यूल सेल जो इस्तेमाल होते हैं रॉकेट के अंदर, वो सब केमिस्ट्री की वजह से, जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है उसकी कंबशन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल है, बैटरी है, ये सब केमिस्ट्री की देन है। ये तो थी बात, थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री का जो उपयोग है हमारे जीवन में वो क्या है।
अब हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री जो कि इतना बड़ा उपयोग है, जिसका जो इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसको एक इकट्ठा एक ही जगह पे हम पढ़ नहीं सकते। उसको ब्रांचेस में बांट करके हम पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिनको पढ़ा जाता है, या जिसमें हम आगे चल करके जब ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, एमएससी करते हैं, उस वक्त जो स्पेशलाइजेशन होता है वो किन किन डिपार्टमेंट्स में, किन किन केमिस्ट्री की ब्रांचेज में स्पेशलाइजेशन होता है, एक बार थोड़ा सा हम उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण है, तीन जो बेसिक ब्रांचेज हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और जो हाइड्रोजन के कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन, अकेली कार्बन या अकेली हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है और उनके डेरिवेटिव, यानी जो कंपाउंड उनसे ड्राइव किए गए, उनको छोड़ करके बाकी बचे हुए सभी कंपाउंड्स की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं, जिसमें NaCl है, HCl है, फेरस सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत लंबी लिस्ट है केमिकल्स की जिनकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कंपाउंड्स का, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनकी स्टडी एक दूसरी ब्रांच में की जाती है, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके जो यौगिक हैं उनको स्टडी करते हैं, जिसमें जैसे मीथेन है, एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत पढ़े जाते हैं। इसलिए क्योंकि केमिकल्स की संख्या और इनका उपयोगिता बहुत ज्यादा है, तो इस पूरी जो लिस्ट है केमिकल्स की, बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें जो उसको एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत पढ़ा जाता है। तीसरी जो बेसिक ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इसमें हम जो लॉ है, जो केमिकल जो चेंजेज आएंगे, जो फिजिकल चेंजेज आएंगे मैटर के अंदर, जो माइक्रो लेवल पे जो है, उन लॉज और थ्योरीज को जहां हम पढ़ते हैं उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी है, केमिकल काइनेटिक्स भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, इक्विलिब्रियम भी, और भी बहुत सारे अलग अलग जो लॉज हैं वो इसमें पढ़े जाते हैं। इसके अलावा अप्लाइड ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, जिसमें जो केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, जैसे डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक, सिरामिक्स, डाइज, उनकी टेस्टिंग, उनका आगे उपयोग में कैसे कैसे किस किस फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है आर्टिकल्स, वो सब केमिस्ट्री के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के पार्ट में लिया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अलावा हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो भी केमिकल सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो नए केमिकल्स बनाए जाते हैं, या कोई जो मॉडिफिकेशन उनमें की जाती है, उनके स्ट्रक्चर की, उनकी क्वालिटेटिव, उनकी क्वांटिटेटिव, दोनों ही तरह की जो एनालिसिस है, वो जिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस पार्ट्स के द्वारा की जाती है, दैट इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारी अलग छोटे छोटे ब्रांचेज होती हैं, क्रोमेटोग्राफी है, वॉल्यूमेट्री है, टाइट्रेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमारे जो फेमस वैज्ञानिक है, भारत के महान वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सीवी रमन, उनके नाम पे है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये केमिस्ट्री है। इसके बाद हम बात करते हैं एक छोटी सी ब्रांच और है जिसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। छोटी नहीं है, ब्रांचेज बहुत वास्ट हैं, लेकिन एज कंपेयर टू chemistry, they are small part of the chemistry. Study of chemical changes going on in the bodies of living organisms. जो जीवित प्राणी है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, कोई भी, हालांकि वायरस कनेक्टिव लिंक होता है, लेकिन फिर भी हम उन सब की स्टडी जो करते हैं कि उसका जो केमिकल पोर्शन है, उनके अंदर जो जो एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस है उनके प्रोटीन्स के अंदर, उनके जो डीएनए है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है उनकी जो सीक्वेंस है, वो सारी स्टडी केमिस्ट्री में की जाती है, बायोकेमिस्ट्री भी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, जिसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें फ्यूजन है, फिशन है, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस है, उनकी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है आज के अंदर जो फ्यूल इंडस्ट्री है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेज हमारे पास केमिस्ट्री की हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, और भी बहुत सारी अनगिनत ब्रांचेज केमिस्ट्री की है। और मैं आपको कहूँ कि आज के दिन अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पार्ट है, जो अप्लाइड ब्रांचेज हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट तक रहेगा।
और मैं समझता हूँ आप लोग इसको समझ पाएंगे केमिस्ट्री को। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।